तो अब हम थोड़ी सी एडवांस इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की। हम ट्रैफिक कैसे भेजना चाहते हैं, पाथ बेस्ड राउटिंग से, कि हम सिंपल अगर लोड बैलेंसर का एड्रेस टाइप करें तो वो हमें सर्वर 1 सर्वर 2 की तरफ ले जाए, और हम अगर /demo/ टाइप करें तो वो हमें क्या करे, थर्ड सर्विस। इसको हम पाथ बेस्ड राउटिंग कह देते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने लोड बैलेंसर पे आ जाते हैं। तो अब हमें कितने टारगेट क्रिएट करने पड़ेंगे, 2 टारगेट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम बिगिनिंग में भी टारगेट क्रिएट कर सकते हैं, जो हम पहले वाला ही मेथड फॉलो करते हैं कि एक टारगेट हम लोड बैलेंसर क्रिएट करते टाइम क्रिएट कर लेंगे, और दूसरा टारगेट हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोड बैलेंसर पे आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि क्रिएट लोड बैलेंसर। फिर हम वही एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेलेक्ट कर रहे हैं, क्रिएट। तो यहाँ पे हम मैं फिर इसको वही नाम दे देता हूँ कि ये MyLB है, इंटरनेट फेसिंग है, IPv4 है, और लिसनर हमारा अभी भी क्या होगा, ये 80 वाला ही है, और अवेलेबिलिटी जोन मीन यहाँ तक अभी तक कोई चेंज नहीं है, जो हमने पहले सिंपल इम्प्लीमेंटेशन थी। तो यहाँ पे हमने ये नहीं यूज़ करना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप पे आगे ये भी बिल्कुल सेम ही है। तो इसको हमने ध्यान रखना है कि हमने कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला जो एग्जिस्टिंग है। अब हम कॉन्फ़िगर राउटिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टारगेट ग्रुप, तो हमारे केस में हम 2 टारगेट क्रिएट करने वाले हैं। तो हम पहले टारगेट ग्रुप को क्या रख देते हैं, माई टारगेट 1। अगेन हम इंस्टांस पे कहाँ पे लिसन करें, HTTP पोर्ट 80 और HTTP 1। और इस केस में हम ये वाला हेल्थ चेक, ये क्योंकि हम पहला जो टारगेट ग्रुप में क्या चाहते हैं कि सिंपल जब ये टाइप किया जाए तब हमारे पास वो क्या करे, सर्वर 1 और सर्वर 2 की तरफ ट्रैफिक भेजे। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं, और हेल्थ चेकिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वही हमने जैसे पिछली बारी, ताकि हमारे जो सिस्टम है जल्दी हेल्दी हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको 6 कर देते हैं। तो रजिस्टर टारगेट, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब हमने सारे रजिस्टर नहीं करने, हम चाहते हैं कि अगर वो नॉर्मल लोड बैलेंसर का एड्रेस टाइप करे तो सर्वर 1 सर्वर 2 की तरफ जाए। तो हमने कौन सा सेलेक्ट कर लिया है, हमने तीसरे वाले को रजिस्टर नहीं किया है, वो तीसरे वाले को हम जो नया टारगेट क्रिएट करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको ऐड टू रजिस्टर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रिव्यू कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। दैट मीन यहाँ तक हमारी कुछ चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस हमने जो रजिस्टर किए हैं वो 2 किए हैं। अब हमने क्या करना है, एक टारगेट ग्रुप और क्रिएट करना है। वो कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टारगेट ग्रुप वाली। तो अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास जो पहले वाला टारगेट वो दिखा देगा। तो ये हमारे पास पहले वाला है, और थोड़ा सा अगर हम ध्यान से चेक करें तो देखते हैं कि वो अभी हेल्दी है कि नहीं है। अभी वो क्या बता रहा है, टारगेट रजिस्ट्रेशन अभी हो रही है, अभी हेल्दी शो नहीं कर रहा स्टेटस ने। तो थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमने वहाँ स्पेसिफाई किया है कि थ्रेशोल्ड 3 बारी वो अगर कंजक्टिव हेल्दी होगा तभी उसको हेल्दी मानेगा। तो अभी हम तब तक क्या करते हैं, अपना सेकंड टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, क्रिएट टारगेट। अगेन हमने क्या सिलेक्ट करना है, हम इंस्टांसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, इंस्टांसेस वाला। टारगेट ग्रुप का नाम दे देते हैं, हम यहाँ पे क्या देते हैं, माई टारगेट। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। अगेन प्रोटोकॉल HTTP है, हम डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ कर रहे हैं, HTTP है। अब हेल्थ चेक इम्पॉर्टेंट है। अब हम कहाँ पे हेल्थ चेक परफॉर्म करना चाहते हैं, यहाँ पे। बट उससे पहले हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमने पहले अपने वेब सर्वर को भी कॉन्फ़िगर करना है। इसलिए क्योंकि अभी ये हमारा हेल्थ चेक क्या हो जाएगा
फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी नहीं हमने जो अपना वेब सर्वर है उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है कि यहाँ पे हमारी डेमो पे साइट लॉन्च हो जाए। तो हम इसको अभी यहाँ पे ही छोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, हमारा जो तीसरे वाला सर्वर है उसमें हम चाहते हैं कि जैसे हम ये वाला जो भी उसका एड्रेस था 76, बिकॉज़ जब हम ये वाला करते हैं तब वो सर्वर 3 दिखा रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो वेब पेज कैसे दिखाए, ऐसे करें। तो हमें उसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। तो हम जो यहाँ पे जाके सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना EC2 पे जाके तीसरे सर्वर को मैनेज करके देखते हैं। तीसरे सर्वर का हमारा जो एड्रेस है उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारा जो तीसरा सर्वर है, तो तीसरा सर्वर हमारा जो एड्रेस है, तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो एड्रेस है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना पुट्टी वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपीयरेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होगा, हम चाहते हैं कि ये प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए आपको। तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कनेक्शन पे हमने, ताकि ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन हमारा कट ना हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ी देर इनएक्टिविटी रहेगी तो वो क्या कनेक्शन ऑटोमेटिक कट लेगा। तो ये अगर हम यहाँ पे कनेक्शन टाइम स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो कीप लाइव मैसेज सेंड करता रहता है। अगर कुछ टाइम इनएक्टिविटी भी रहेगी तब भी हमारा पुट्टी वाला कनेक्शन हमारे इंस्टांस से नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने जो इंस्टांसेस हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र होता है हमारा EC2 यूज़र हो रहा है। मीन अब हम क्या कर रहे हैं, जो तीसरे वाला सर्वर है वहाँ पे जाके उसके अंदर वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि हमारा वो /डेमो पे हमें पेज दिखा दे। तो यहाँ पे हम प्राइवेट की से इसको एक्सेस कर लेते हैं। ये वाली हमारी की है, ओपन। तो ये कह रहा है कि वो जहाँ जा रहे हो वो सिक्योर है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम क्योंकि नॉर्मल यूज़र की तरह है तो हम sudo -i से आ जाते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्टरी है हमने var www HTML के अंदर आ जाना है। अगर वहाँ चेक करोगे तो जो हमने इंस्टॉल करते टाइम था पेज वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने चाहते हैं कि वो /डेमो को से भी पाथ पे हमारा वेब पेज डिस्प्ले करे। तो हमने क्या कर लेना है, इसके अंदर एक डेमो डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं, उसकी परमिशन चेंज कर देते हैं। अगर आपने किसी डायरेक्टरी से मटेरियल सर्व करना है तो उसकी परमिशन 755 होनी चाहिए। और फिर हम उसके अंदर आ जाते हैं, डेमो के अंदर। अगर मैं pwd कमांड चलाऊं तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम कहाँ पे। तो उसके अंदर हम एक कस्टम पेज बना देते हैं, index.html। सो हम यहाँ पे कह देते हैं कि कस्टम पाथ डेमो ऑन AWS ALB। सो इसको कुछ भी आप कर सकते थे। तो इसको अब चेक कर लेते हैं कि भी कैसे चेक करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, तब यहाँ पे डेमो करके देखते हैं। तो ये हमें मीन हमारा जो सर्वर, अब हम वापस मीन अपने हेल्थ चेक पे आ जाते हैं। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, वापस आगे। मीन जब हम टारगेट ग्रुप सेकंड टारगेट ग्रुप में मैं फिर दिखा देता हूँ कि हमने क्या सिलेक्ट किया, इंस्टांसेस। तो पोर्ट लिसन करें, हमने नाम टारगेट का टारगेट 2 रख दिया और ये HTTP1 यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे हेल्थ चेक जो हमने है HTTP, और यहाँ पे क्या लिख दिया है /डेमो। और एडवांस हेल्थ सेटिंग्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं
ये जो टाइम पीरियड है इसको 6 कर देते हैं ताकि क्विकली हमारा वो हेल्दी हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, नेक्स्ट। और कितने इंस्टेंसेस को हमने इसके अंदर रजिस्टर करना है, अब हमने थर्ड वाला, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमारे टारगेट 1 में है, तो टारगेट 3 में हमने कौन सा डालना है, वेब सर्वर 3। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर देना है। सिलेक्टेड को किसके अंदर करना है, इंक्लूडिंग एज ए पेंडिंग बिलो। प्लीज़ ध्यान रखना है, टारगेट ग्रुप क्रिएट करने से ये नहीं हो जाएगा कि आपका ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर पे जाके रूटिंग कन्फर्म करनी पड़ेगी कि भाई अगर कोई /डेमो टाइप करे तब टारगेट ग्रुप की तरफ भेजना है, तभी इस पे हेल्थ चेक परफॉर्म होने शुरू होंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए यहाँ पे वो क्या ऑप्शन दे रहा है, इंक्लूड एज ए पेंडिंग बिलो, कि जब इसको हम इस टारगेट ग्रुप को लोड बैलेंसर के साथ लिंक करेंगे तब इसको वो इन्वॉल्व करेगा, तब तक यहाँ पे ट्रैफिक नहीं भेजेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो हमारे पास ये टारगेट ग्रुप 1 है, अब ये टारगेट ग्रुप 2 है। तो अब टारगेट 1 भी देख लेते हैं कि प्रॉपरली हमारे हेल्दी आ गए, दोनों हेल्दी हैं। बट अभी अगर हम टारगेट ग्रुप 2 देखेंगे, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको क्या दिखाएगा, अभी अनयूज्ड है, क्योंकि अभी हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया कि यूज़ करना है। तो वापस हम अपने लोड बैलेंसर पे आ जाते हैं। तो हमारे पास ये एक एड्रेस है, अगर अभी हम क्लिक करेंगे तो वो हमें क्या शो करेगा। अगर इसको मैं टाइप करता हूँ तो अभी वो ट्रैफिक कहाँ कहाँ भेजेगा, सर्वर 2 की तरफ भेजेगा, सर्वर 1 की तरफ, सर्वर 3 की तरफ नहीं भेज रहा, क्योंकि अभी हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं की है। इसलिए हम क्या करते हैं, आपने लिसनर पे आ जाना है। लिसनर पे आके हमने क्या करना है, हमारे जो रूल्स हैं वो हमने एडिट करने हैं कि लिसनर वाले रूल। अब भी सिंपल लिसनर था, हमारे पास एक ही लिसनर था, तो यहाँ पे हमने एक रूल ऐड कर देना है, प्लस सिंबल पे जाके इंसर्ट रूल। इंसर्ट रूल में हमने क्या कर देना है, क्या कंडीशन आप रखना चाहते हो, फिर एक्शन क्या लेना है। तो हमारे पास कंडीशंस अलग अलग हैं कि जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर हेडर क्या है, HTTP हेडर क्या है। इवन आप सोर्स IP एड्रेस के बेस पे भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि अगर यहाँ से एड्रेसेस आपका सोर्स एड्रेस रिक्वेस्ट का ये है तो यहाँ पे भेज दे। सपोज अगर हम चाहते हैं कि ये वाले एड्रेसेस हैं तो उसको सर्वर 1 की तरफ भेजे, सर्वर 1 सर्वर 2 की तरफ, यहाँ तो ये है, तो ये इस टाइप की कॉन्फ़िगर। बट हम यहाँ पे अपनी जो डिस्कशन है वो पाथ बेस्ड राउटिंग पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई अगर कोई रिक्वेस्ट ऐसे करके करे डेमो, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तब आपने एक्शन क्या करना है, एक्शन फॉरवर्ड टू, कहाँ भेज दे, यहाँ पे हमने टारगेट। तो कितना हमने ट्रैफिक, हो सकता है हमारे पास टारगेट 2 भी हो, टारगेट 3 है, हम चाहते हैं कि इतने % ट्रैफिक उधर भेजे इधर, पर हमारे पास एक ही टारगेट है तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट 100% उसी की तरफ भेज रहे हैं। तो जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको, तो अब आपने कहा सेव हो गया, हम वापस आते हैं। तब ध्यान रखना, अब क्योंकि टारगेट को आपने लिंक किया है अपने लोड बैलेंसर के साथ, अब वो उसको चेक करेगा उसका स्टेटस हेल्दी है कि नहीं। तो हम एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टारगेट 2 है उसमें वो अभी हेल्दी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी हेल्दी नहीं आया है, क्योंकि अभी उसने क्या करनी शुरू की है, रिक्वेस्ट भेजनी शुरू की है। अब ये देखो अब क्या आ गया आपका हेल्दी। मीन जब सिंपल टारगेट बनाने तक वो क्या रहेगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि वो यहाँ पे अनयूज्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसी को ट्रबल शूट करने नहीं, तब तक वो हेल्थ चेक पर नहीं कर रहा है जब तक हम इसको लोड, इस टारगेट को लोड बैलेंसर के साथ लिंक नहीं कर देते। तो अब हमारे ये राउटिंग वो है, तो अब हम इसको करके देखते हैं कि अगर अब मैं /डेमो करूँगा तो हमारे पास ये वाला पेज आ रहा है। अगर हमने नॉर्मल है
तो ये थी हमारी पाथ बेस्ड राउटिंग होगी। ये हमने इसको अगर ये करते हैं तो ये वो जो ट्रैफिक है सर्वर 1 और सर्वर 2 की तरफ भेज रहा है। अगर हम इसको स्लैश डेमो करते हैं तो वो ट्रैफिक किसकी तरफ भेज रहा है। तो ये था हमारा कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। अगर बाई चांस आपने रूल गलत लिख दिए हैं तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, तो आपने यहाँ पे जहाँ अगर एडिट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके इनको रूल्स को एडिट कर सकते हो, इनको डिलीट कर सकते हो कंडीशंस को। जहाँ फिर हमने क्या करना है, फिर वापस आते हैं। अगर आपने कोई कंडीशन को डिलीट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट रूल, इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब वो फिर आपका टारगेट ग्रुप 1 और 2 की तरफ ही भेजेगा। ये हमारा था जो हमने एडवांस इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी है। अब हमें लोड बैलेंसर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, लोड बैलेंसर डिलीट। और जो एक्शन है, ये जो टारगेट ग्रुप है उनको भी, दोनों टारगेट ग्रुप को हम डिलीट कर देते हैं। और हमारा सब कुछ सर्वर अभी हम रख रहे हैं क्योंकि हम NLB को देखना चाहेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो वो है उसको भी वापस ठीक कर देते हैं। अब हम, क्योंकि NLB ये सपोर्ट पाथ बेस्ड राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो हम एक रिमूव जो हमने जो बनाई है डायरेक्टरी उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको ध्यान से आपने चलाना है कौन सी हमने, क्योंकि हम इसको डेमो डायरेक्टरी को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास अब डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में पेज है। जैसे मीन पहले ओरिजिनल हमने सर्वर इम्प्लीमेंट किया था वैसे ही है। उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये जो है ये प्रॉपरली अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब वापस हमारा काम कर रहा है तो हम इसको जो कनेक्शन है उसको क्या कर देते हैं, जो इसको कट कर देते हैं। तो ये था हमारा जो ALB को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखा है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और प्लस हमने देखा कि किस किस टाइप का एल्गोरिथम्स वगैरह है। मीन ये ALB आपको क्या प्रोवाइड करता है, पाथ बेस्ड राउटिंग भी है कि अगर हम नॉर्मल है तो ये इस सर्वर की तरफ भेज दे, तो यहाँ पे है। बट फिर भी ये जो एक्सटर्नल कई बार लोड बैलेंसर अवेलेबल्स होते हैं उससे कम पावरफुल है। अब जैसे हम लोगों ने मतलब कि क्या किया हुआ है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में काफ़ी डीप काम करता हूँ, तो वहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के लोड बैलेंसर स्ट्रैटेजी बना रखी हैं। राउंड रॉबिन पहले ही थी, हमने रैंडम बनाई, फिर वेटेड राउंड रॉबिन बनाई, फिर कनेक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी हमने बना के देखी। तो वहाँ पे हम, क्योंकि SDN के अंदर आप क्या कर सकते होते हो, अपना भी लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते होते हो पाइथन लैंग्वेज वगैरह को यूज़ करके। तो हमने एक पॉक्स कंट्रोलर को यूज़ करके हमने अपने लोड बैलेंसर बनाए थे। तो मीन जब आप एक्सटर्नल यूज़ करते हो, जब आप अपना लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो, तब आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होती है, आप अपने हिसाब से एल्गोरिथम्स वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये था हमने जो प्रॉपरली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को करके देखा है। तो हम देखेंगे कि नेटवर्क लोड बैलेंसर कैसे होता है। नेटवर्क लोड बैलेंसर में ये पाथ राउटिंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती है, ये आपने ध्यान रखना है।